हमको तो अभी जानकारी कुछ नहीं था। मेरे संज्ञान में कल आया कि इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है। हाँ। इनके खिलाफ मैं कल अधिकारियों के यहाँ जाऊंगा। हाँ। इनके खिलाफ मैं वहाँ ज्ञापन दूंगा, इन पे विधिक कार्रवाई करूंगा। क्या और इनको किसी तरह छोड़ूंगा नहीं। क्या उस वीडियो का लैब जांच होगी? हाँ बिल्कुल होगी। लैब जांच करवाना चाहेंगे? एकदम करवाएंगे। हाँ। क्या देखिए, हाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ना जी और जनता की सेवा करना। जी अगर जनता की सेवा करने में कोई अड़चन आए जी और ऐसी आफत और विपत्ति हजार नहीं लाख बार आए तो मैं उससे निपटने के लिए सक्षम हूँ। और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के सहयोग से जनता की सेवा करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जी लोकेशन। इस समय हम गोरखपुर जिले के नगर पंचायत कार्यालय पीपीगंज पर मौजूद है। आपको बता दें कि मेरे सामने जो है यहाँ के नगर अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा जी हैं। तो हम इनका जो है कुछ मामला है जो वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें क्या हकीकत है हम इनसे भी जानेंगे। और जो है इनके जो मित्र हैं, एक बताया कि जो है हमारे उनके अलावा कोई मित्र नहीं है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर्वप्रथम एसके न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लक्ष्मण विश्वकर्मा जी, मैं नगर पंचायत पीपीगंज का नगर अध्यक्ष हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जी, क्या मामला है आखिर जो है, क्यों बार बार आप सुर्खियों में रहते हैं और सोशल मीडिया पर एक के बाद एक जो है आपकी समस्याएं उजागर होती रहती हैं? क्या मामला है? देखिए, हाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ना जी और जनता की सेवा करना। जी अगर जनता की सेवा करने में कोई अड़चन आए जी और ऐसी आफत और विपत्ति हजार नहीं लाख बार आए तो मैं उससे निपटने के लिए सक्षम हूँ। और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के सहयोग से जनता की सेवा करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सुनियोजित हैं, संगठित हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, भूमाफिया टाइप के लोग जो सरकारी जमीन को नगर पंचायत कब्जा करना चाहते हैं, उनकी नीयत है वो भूमाफिया हैं। वो कहते हैं कि सरकारी करोड़ों रुपए की जमीन है। वो चूंकि समाजवादी पार्टी से जीते हुए लोग हैं, उनका इतिहास रहा है, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे। आप इसके पूर्व के चुनाव हुए हैं, वार्ड नंबर 18 के सभासद प्रतिनिधि श्री राजेश मद्धेसिया जी ने जो आरोप लगाया वो लगातार असत्य पे असत्य वो कहते जा रहे हैं। लेकिन उनकी मंशा थी कि पीपीगंज नगर पंचायत थाने की बगल की जो जमीन है करोड़ों रुपए की, उसको मैं जो है कब्जा कर लूं और कब्जा करके उसको 20 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए डिसमिल तक बेचने का कार्य करूं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये जमीन अगर मुझे कब्जा नहीं करने देंगे तो मैं आपके खिलाफ आंदोलन करूंगा, सभासदों को भड़काऊंगा और आपको मैं बदनाम करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा कि अगर आपकी नज़र सरकारी भूमि पे है तो वो नज़र वहां से हटा लीजिए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये पूज्य महाराज जी की सरकार की योजनाएं यहाँ संचालित होंगी और आने वाले दिनों में उसका कमर्शियल उपयोग होगा। इससे वो नाराज होकर के, चूंकि करोड़ों और अरबों रुपए की जमीन को हड़पना चाहते हैं, इसमें उनकी मंशा नहीं साफ हुई तो वो मेरे ऊपर निराधार और असत्य आरोप लगा रहे हैं। जी, जैसे आप कहने का मतलब है, आप कहे कि जो है वो आरोप लगाते हैं और जमीन जो है वो हथियाने की कोशिश करते हैं जी। आपका कहना ये है। तो एक सवाल आपसे है कि क्या आपके पास कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप है जिसके द्वारा जो है आपसे बात हुई, तो आप बता सकते हैं? मेरे पास ऑडियो वीडियो तो फिलहाल नहीं है। मैं ये नहीं जानता था कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये देखिए, इसमें एक सभासद महोदय मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद गुलाम है। ये इस वार्ड के रहने वाले नहीं है, ये वार्ड नंबर 18 में मौजूद हैं और ये दबाव बना रहे थे। उस दिन मेरे पास फोन आया कि इस जमीन को श्री राजेश मद्धेसिया जी को दे दिया जाए, लेकिन मेरे अधिशासी अधिकारी और लेखपालगण और वहाँ के पूर्व सभासद श्री अनिल मद्धेसिया जी
रमाकांत यादव जी, तमाम सैकड़ों लोग, ये देखिए ये फोटो है, कितने लोग इसमें मौजूद हैं जी। इनके सामने पैमाइश किया गया, उनकी कोई जमीन वहां नहीं है, लेकिन चूंकि इनका काम है, एक दलित महिला की जमीन इन्होंने वार्ड नंबर 1 की रहने वाली है, आइकान स्कूल के पास है, उसकी जमीन को कब्जा करके ये बेच दिए हैं दूसरे को, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों से मैं सवाल करता हूं आपके माध्यम से, क्या मंशा है आपकी, क्या करना चाहते हैं आप पहले अपने अंदर झांक करके देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। एक गरीब आदमी को उजाड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिसके पास भोजन करने का पैसा नहीं है। आप सरकारी जमीन जो थाने के बगल में, इसके पूर्व के चेयरमैन उसको बाउंड्री कराए, आपको शर्म नहीं आती, आप कहते हैं मेरी जमीन है। जैसे आपने कहा कि जो है हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, ठीक जी तो जैसे आप ही अगर समस्या में रहेंगे जी, तो यानी कि जो है आप एक बीजेपी के सिपाही हैं, आप ही समस्या में हैं, तो अन्य लोगों का जो है समस्या कैसे सॉल्व होगा? देखिए मैं आपसे बता दूं, जी मैं किसी समस्या में नहीं हूं। अगर कोई आताताई, कोई आक्रांता जी आपकी जमीन, आपके घर पर कब्जा करेगा, तो आप उससे विधिक तरीके से लड़ेंगे। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई? बिल्कुल कार्रवाई हुई। मैंने पूज्य महाराज जी को अवगत कराया, मैंने अवगत करा के सारी पत्रावली जी, उसका डीएम जांच कराए, और जांच में ये पाया गया कि वो मेरी जमीन है, और वो जमीन पे मैं पहले से काबिज हूँ, तो जमीन मुझको मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूज्य महाराज जी ने कहा जो सत्य है वही होगा, और मैं संतुष्ट हूँ इस बात से कि जो सही है वो होगा। तो इस आते हैं मेन बिंदु पे, एक क्या मामला है और किस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, इसकी जानकारी आप। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि एक संगठित गिरोह है, 2-3 लोगों की, 4 लोग कह लीजिए, उसमें 1-2 सभासद भी हैं मेरे, ज्यादा नहीं है। वो हमारी छवि को धूमिल करने के लिए, बेफजूल राजनीति करने के लिए, क्योंकि उनको आगे भी चुनाव लड़ना है, तो उनको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। नगर में लगातार विकास हो रहे हैं, और 5 गुने जो विकास विगत 5 वर्षों में नहीं हुआ हमारे पिछले कार्यकाल में, आज वो 2 साल में पूरा हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि ये नौजवान, एक गरीब का बेटा अगर इसी तरह विकास किया तो हम लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। वो अपनी राजनीति को जीवित रखने के लिए, अपने आप को उस पर परजीवी रखने के लिए वो झूठी और मिथ्या आरोप लगाते हैं। बताइए, 1 साल पूर्व से मेरी जांच हुई, एक खातों का उन्होंने स्टेटमेंट लगाया, एक का जवाब दिया गया, सब कमर्शियल काम थे, उसमें कोई नगर पंचायत का 1 भी रुपया लेन देन नहीं था। मजिस्ट्रेट जांच हुई और रिपोर्ट भी उनके पास। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे नगर में जो ये साजिश रच रहे हैं, ऐसे लोगों को पर्दा फांस कर करके, जैसे उसमें एक कमीशन की बात कही जा रही है, तो कितना % कमीशन और कहाँ से कमीशन है? देखिए ऐसा है, हमारे प्रदेश ही नहीं, हमारे गोरखपुर जिले में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से 0 टॉलरेंस की नीति पर कहीं कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छा। ऑनलाइन टेंडर होता है, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसमें टेंडर डाल सकते हैं, काम ले सकते हैं। काम की गुणवत्ता को जांचने के लिए हमारे वहाँ जेई होते हैं, एई होते हैं, और उसके बाद भी पूज्य महाराज जी ने विवादित स्थितियों को देखते हुए एक कमेटी गठित किया है, जिसमें उप जिलाधिकारी और एडीएम कमेटी में है, जिलाधिकारी महोदय हैं, उसकी गुणवत्ता की जांच होती है, जो कार्य होते हैं उसका सत्यापन होता है, तब हमारे वहां भुगतान होता है। ऐसी स्थिति में ये कह देना, तो ये ओछी राजनीति, ये संकुचित मानसिकता के लोग हैं और ऐसा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि को धूमिल करने के लिए कि एक गरीब का बेटा, एक साधारण परिवार का बेटा, जिसको माननीय फतेह बहादुर सिंह जी ने प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलवाया और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से नगर अध्यक्ष हो गया, इसकी छवि ऐसी खराब कर दो कि ताकि भविष्य में फिर पुनः चेयरमैन न हो पाए। जैसे आपने बार बार गरीब की बात किया है, तो एक गरीब की आय क्या होती है? मैंने फिर आपसे कहा है, हमारे देश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री परम
आदरणीय जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरी माँ ने बर्तन मांज करके जी घरों में सेवा करके मुझे इस लायक बनाया। जी तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मेरे पिता गरीब थे, जी उन्होंने किसानी करके, खेती करके, मजदूरी करके मुझको पढ़ाया जी और मैं पढ़ लिख कर यहाँ आया। तो मेरी आय तो मैं जो करूंगा वही मेरी आय होगी। जी अब उस आय को मेरे पिता से जोड़ा जाए तो ये कहीं से ठीक नहीं होगा। जी और माननीय मोदी जी जी की माँ ने भी तपस्या की जी और ऐसी तपस्वी माँ ने एक अंतरराष्ट्रीय जी नेतृत्व पैदा करने का काम किया। जी आय तो आप जो करेंगे वो कमाएंगे। आप लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, रुपया भी कमा सकते जैसे एक गरीब का आय निर्धारित होता है कि उतने के अंदर अगर उसकी जो है आय रहती है तो वह जो है गरीब है। जैसे आपने कहा कि गरीब, हैं। मैंने कहा मैं गरीब का बेटा हूं, जी आपसे यही कहा हूं ना। हाँ तो मैं गरीब का बेटा हूं। जी मेरे पिता मजदूरी करते थे, जी मजदूरी करके मुझको पढ़ाते थे। तो ये तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक ये बात मैं कहूंगा कि मैं गरीब का बेटा हूं जी और मेरे पिता ने मुझे वो संघर्षों के बल पर मुझको यहाँ तक पहुंचाया। जी जी धन्यवाद। तो अभी आपने जो है सुना नगर अध्यक्ष पीपीगंज लक्ष्मण विश्वकर्मा को, और जो है एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें चेयरमैन पर जो है आरोप लगाया जा रहा है। तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे और जो है इनके द्वारा जो है वो बात कही जा रही है और अभी प्रेस वार्ता भी हुआ है, तो उस मामले में जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है। मैं वार्ड नंबर 8 शक्ति नगर हरपुर का निवासी हूँ। जी, यानी कि जहां आप विपिन सिंह रहते हैं उसी ग्राम सभा। जी हाँ, उन्हीं के हम पटदार हैं। जी, तो क्या मामला कुछ है? आपका जो है वीडियो वायरल हुआ है और आपने क्या ऐसा बात कह दिया उस वीडियो में? वीडियो सर जो वायरल हुआ है, जी मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ मिट्टी का जी पीएनसी में। हाँ हाँ तो 1:30 से 2 बज रहा था, मैं अपने साइड से आ रहा था। जी। अचानक से वार्ड कहाँ से आप आ रहे थे? कैंपियरगंज से, जी साइड से अपने। जी तो अचानक घनश्याम मौर्य जी अपने घर के पास मिले, जी। राम राय हुआ। उन्होंने कहा बाबू साहब आइए पानी पी लीजिए तब जाइए। वो कौन है, कहाँ के रहने? वार्ड नंबर 11 मंगलपुर। जी जो है घनश्याम मौर्य वार्ड सभासद हैं। जी तो उन्होंने पानी पिलाया। जी पानी पिलाने के बाद उन्होंने ठंडा मंगवा के पिलाया। जी ठंडा पीने के बाद उन्होंने हमको आधे पौन घंटे रोके रहा। धीरे धीरे मेरे सर में जैसे हल्का 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 जैसे लग रहा था कि हमको कुछ किसी में खिलाए हैं, नशे टाइप का लग रहा था। जी। फिर उन्होंने बात छेड़ा चेयरमैन का। फिर उन्होंने कहा कि हमको उकसा रहे थे, बार बार हाँ। उकसाते जा रहे थे। यानी कि जानबूझ करके आपसे कुछ पूछना चाहते थे? हाँ, वो अपनी बात पहले कहते थे तोड़ मरोड़ के हाँ हाँ। कि इतना कमीशन ये हुआ वो हुआ, हमको बार बार उकसाते थे। और हम अच्छा, जब घर चलने की कमीशन- कोशिश करते थे तो बार बार हमको रोक लेते थे। हाँ हाँ तो हमसे कहा बाबू साहब आप काम करते हैं तो कितना कमीशन मतलब देते हैं? तो हम कहे देखिए जो जैसा दे दे, कोई 20%, 30%, 35%, 40%, जैसा जो दे दे। जी। तो क्या आप नगर पंचायत में कार्यरत हैं, उसकी कमीशन की बात किए कि किस कमीशन? नहीं नहीं, हम जहाँ अपना काम करते हैं पीएनसी में, हाँ हाँ वहाँ की बात किए। नगर पंचायत के न हम रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, न मेरे रिश्तेदार हैं, न मेरा भाई, न मेरी पत्नी, न मेरे बच्चे। हम लोग नगर पंचायत पे कभी आते ही नहीं है, कोई जरूरत यानी कि करते ही नहीं है। यानी कि पीएनसी में जो है 20%, 25%। ऐसा मिट्टी आप काम लेंगे वहाँ देना पड़ता है। अच्छा, बिना ये काम नहीं? नहीं, 1 करोड़ का काम करेंगे तो 20%, वो तो बिलो टेंडर गवर्नमेंट भी करवाती है। 1 करोड़ का काम देगी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख काट लेती है। यानी कि जो आपके द्वारा कहा गया है वह नशे की हालात में आपको? हाँ, कुछ हमको हल्का हल्का मतलब याद भी था, नहीं था। हम जब बार बार भागने की कोशिश कर रहे थे तो रोक रहे थे, हमको बार बार उकसा रहे थे। जी। उकसाने में हम कह रहे थे कुछ अपनी बातें, कुछ अपने क्या काम की बातें। आपको नशा महसूस हुआ? हल्का नशा नहीं, जैसे सर थोड़ा थोड़ा घूम रहा था, जैसे लग रहा था चक्कर टाइप का। आप देखे होंगे हम बात कर रहे हैं। जो जा रहे थे रोक लिए, उसके बाद हम अपनी स्कूटर पे बैठे हुए हैं। फिर वहाँ बार बार हमको उकसा रहे थे। और ये जो है ये आज नहीं, विगत बहुत 2 वर्षों से 4-5 सभासद हैं जो चेयरमैन के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। इनके काम से, इनके विकास से, ये सब भू माफिया हैं। तो ये गलत काम इनसे करवाना चाहते हैं। बार बार जमीन
कब्जा करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वो काम चेयरमैन साहब नहीं करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। साफ सुथरी छवि की पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है ये गृह जनपद है, यहाँ पे कोई अनैतिक काम नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो इनको फजीयत कर देंगे। इसलिए क्या बीजेपी के सभी नेता सही हैं? नहीं सर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर लोग सही हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। यहाँ पे जो भी काम करता है थोड़ा उनके महाराज, पूज्य महाराज जी के डर भय से सही ढंग से काम करता है, गलत नहीं करता है। अदर प्रदेश, अलग जिला, अलग जनपदों की मैं बात नहीं करूँगा। मैं नहीं कहूँगा कोई दूध का धोया हुआ है। 100 में 90 लोग सही है, 10 गलत हैं, कहीं पे 20 गलत हैं। तो ये नहीं है कि सारे लोग साफ सुथरे छप के हैं, लेकिन गृह जनपद होने की वजह से यहाँ डर भय व्याप्त रहता है कि हम कोई गलत काम करेंगे तो जवाबदेही होगी, हम बेइज्जत हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि भूमाफिया हैं और जो है जमीन का कारोबार करते हैं, तो उनके खिलाफ, जिन्होंने आपको साजिश में फंसाया, उनके खिलाफ क्या है सुनने में? उनके खिलाफ सर हमको तो अभी जानकारी कुछ नहीं था। मेरे संज्ञान में कल आया कि इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है। हाँ। इनके खिलाफ मैं कल अधिकारियों के यहाँ जाऊंगा। हाँ। इनके खिलाफ मैं वहाँ ज्ञापन दूंगा, इन पे विधिक कार्रवाई करूंगा। क्या उस किसी तरह छोड़ूंगा नहीं। क्या उस वीडियो का लैब जांच होगी? हाँ बिल्कुल होगी। लैब जांच करवाना चाहेंगे? एकदम करवाएंगे। हाँ। क्या लाइव डिटेक्टिव भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, एकदम होना चाहिए। हाँ, ये बार बार हमको उकसा रहे थे जी, उकसाते थे। नशा इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, उसमें क्या खिलाया था, किस ढंग का खिलाए थे कि हमको कुछ होश थोड़ा बहुत। अगर मान लीजिए लाइव डिटेक्टर से आपका जो है जांच हो, सही आप बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए। होना चाहिए जी। उससे जो है सच और झूठ का पता लगाया जा सकता है, जिसको कहा जाता है लाइव डिटेक्टर जी। और जो है उसमें सही क्या है क्या गलत आप बोल रहे हैं, वह जो है तत्काल पता चल जाता है। सर जैसे उकसा रहे थे जी, तो उसमें कुछ मतलब हम थोड़ा बहुत मतलब उकसाने पे भी कुछ बातें आपने होश हवास में कहा है और कुछ नहीं उकसाते थे बार बार, उकसाने पे बार बार उकसाते थे, उकसाने पे हम कुछ उसमें कहे हैं, अब पूरा याद नहीं है कि क्या कहते थे जी, क्या उकसाते थे। तो आप कैसे घर आए अगर जो है प्रशासन को भी सूचित नहीं? अब हमको ये नहीं पता था कि मतलब हम आने में कोई दिक्कत हुआ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलाते। हमको वहाँ भी मतलब ये महसूस नहीं था कि हमको केवल थोड़ा थोड़ा चक्कर हल्का हल्का जैसा लग रहा था। ये नहीं पता था कि हमको इसमें नशा डाल के, यानी कि जो है पूर्ण नशे में आप नहीं थे? नहीं, पूर्ण में नहीं थे, हल्का नशे में नहीं घूम रहा था। हाँ। और जैसे याददाश्त टाइप का मतलब याद नहीं रहता था। हाँ। याद टाइप का। फिर उसका जब जाते थे रोक लेते थे, फिर उकसाते थे बार बार। हाँ। ये बतिया वो बतिया वो बतिया, तो हम उकसाने पे भी कुछ उसमें बोले हैं उल्टा सीधा। तो कहीं आपने जो है अभी कहा है कि हम जो है नशे में थे और कुछ बातें जो है उकसाने पर कहे हैं। उकसाने पर भी। तो उसमें अपनी गलती समझ रहे हैं कि कुछ उकसाने पर आपने गलत किया? अब ध्यान नहीं आ रहा पूरा इस तरह से। ध्यान इस मामले का गहनता से जांच होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। गहनता। जो भी दोषी मिले उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उन पे कानूनी कार्रवाई हो जी। तो आप देखते रहे SK न्यूज। फिर मिलते अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।